डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको द होम कमिंग में ये बताया था कि फटीक चक्रवर्ती किस प्रकार से नदी के किनारे बैठा हुआ था और उसके मन में शरारत सूझी और उसके बाद मक्खन ने उसकी शरारत को एक नया रूप दिया जब उन्होंने लट्ठे समेत उसको पानी में धकेल दिया तो मक्खन रोता हुआ घर पर गया। इसी बीच एक अजनबी वहाँ पर आया जिसने नदी पर चक्रवर्ती परिवार की बात पूछी थी कि घर कहाँ पर है, लेकिन फटीक को पता नहीं था कि कौन है। जब वह घर नौकर द्वारा ले जाया गया और वहाँ पर उसकी माँ ने उसकी पिटाई की कि उसने मक्खन को मारा है, ठीक उसी समय एक व्यक्ति जो नदी पर मिला था वो घर पहुँच जाता है और फिर वहाँ क्या होता है वो देखिए आप आज आगे की वीडियो में। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. लेकिन जब उसकी माँ के कदम पीछे की ओर पड़े और उसने अजनबी को देखा तो उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। For she recognized her brother and cried. उसने अपने भाई को पहचान लिया और वह ज़ोर से बोली, भाई दादा। अरे क्यों दादा? बंगाली भाषा में दादा बड़े भाई को कहते हैं। तो यहाँ पर उसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ बंगाली में दादा जो है बड़े भाई के लिए है। तो उसने भी कहा कि क्यों बड़े भाई, वेयर है यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो? एज ही सेड दीज वर्ड्स, जैसे ही उसने शब्द कहे, शी बोल्ड टू द ग्राउंड, वह ज़मीन की ओर झुकी, एंड टच्ड हिज फीट, और अपने भाई के पैरों को छुआ। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, उसका भाई बाहर चला गया था, दूर चला गया था जब उसका विवाह हुआ। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसने बॉम्बे में अपना व्यापार शुरू कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वाज इन बॉम्बे, जब उसकी बहन का पति की मृत्यु हो गई, अर्थात जो महिला थी उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जब उसके पति की मृत्यु हुई तब वह बॉम्बे में था। दिसंबर हैड नो कम बैक टू कलकत्ता, दिसंबर अब वापस कलकत्ता आया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट ही सिस्टर, और उसने तुरंत ही अपनी बहन के बारे में पूछताछ की। He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. वह उसने एकदम जल्दी मचा दी देखने के लिए अपनी उस बहन को जितना जल्दी वो हो सकता था जहाँ वो थी, अर्थात उसने जहाँ उसकी बहन थी वहाँ के लिए जाने के लिए बहुत जल्दी कर दी थी। एक बार इसकी हिंदी देखिए पैराग्राफ की। लेकिन जब उसकी माता के कदम पीछे की ओर हटे और उसने अजनबी की ओर देखा तो उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। अपने भाई को पहचानते हुए वह चिल्लाई, क्यों दादा, क्यों बड़े भाई, तुम कहाँ से आ रहे हो? जैसे उसने शब्द कहे, फिर उसने ज़मीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अपने भाई के पैरों को छुआ। उसका भाई उसी समय उसकी शादी के तुरंत बाद
चला गया था और उसने मुंबई में अपना व्यापार शुरू कर दिया था। उसकी बहन के पति की मृत्यु हो चुकी थी जब वह बॉम्बे में था। दिसंबर जब कलकत्ता वापस आया तब उसने अपनी बहन के बारे में तुरंत जानकारी मांगी और उसने अपनी बहन को देखने के लिए पूरी जल्दी दिखाई कि उसे पता चल जाए कि वो कहाँ पर है। नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। अगले कुछ दिन बड़े आनंद भरे थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज। भाई ने दोनों बच्चों की शिक्षा के बारे में भी पूछा। ही वाज टोल्ड बाय हिज सिस्टर दैट फटीग वाज ए परपेचुअल नॉनसेंस। उसे उसकी बहन के द्वारा बताया गया कि फटीग जो है वो लगातार बदतमीज होता जा रहा था। ही वाज लेजी, वे आलसी, डिसओबीडियंट, कहना न मानने वाला, एंड विल्ड और पूर्ण रूप से एकदम जंगली बना हुआ है। अर्थात वह बहुत ही उद्दंड, बात को न मानने वाला और आलसी है। बट मक्खन वाज एज गुड एज गोल्ड। लेकिन मक्खन सोने जैसा खरा था। एज क्विट एज ए लैम, मेमने की तरह शांत रहने वाला था। एंड ए वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, पढ़ने का बहुत शौकीन। दिसंबर काइंडली ऑफर टू टेक फटीग ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता। दिसंबर ने बड़ी विनम्रता से अपनी फटीग के बारे में अपनी बहन से कहा कि उसको वह अपने बच्चों की तरह कलकत्ता में शिक्षित करेगा। द विडोवर मदर रीडली एग्री। वह विधवा माँ तुरंत सहमत हो गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटीग इफ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, जब उसके अंकल ने फटीग से पूछा कि क्या वो कलकत्ता जाना चाहेगा उसके साथ में, तो हिज जॉय नो बाउंड्स, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एंड ही सेड, उसने कहा, ओ यस अंकल, अरे हाँ वो तैयार है। इन ए वे दैट मेड इट क्विट क्लियर दैट ही मींट इट। इस बात से स्पष्ट था कि वह क्या चाहता था। इसके एक बार फिर हिंदी देखिए। अगले कुछ दिन बड़े मज़े से भरे हुए थे। भाई ने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि फटीग एक लगातार बदतमीज है। वह बहुत ही आलसी, कहना न मानने वाला और उद्दंड है। लेकिन मक्खन सोने की तरह खरा और मेमने की तरह शांत रहने वाला और पढ़ने का बहुत शौकीन है। दिसंबर ने बड़ी विनम्रता से अपने बहन के हाथों से लेकर के फटीग को अपने बच्चों की तरह कलकत्ता में पढ़ाने की बात कही। एक विधवा माँ बड़ी आसानी से सहमत हो गई। उसके अंकल ने फटीग से भी पूछा कि क्या वह कलकत्ता जाना चाहेगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा हाँ। इस प्रकार से ये स्पष्ट था कि उसे कहने का मतलब क्या था। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट राइड ऑफ फटीग। इस प्रकार से फटीग से छुटकारा पाने में उसकी माँ को बहुत बड़े रिलीफ या बहुत बड़ा राहत महसूस हुई। शी हैड ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। उसके मन में पहले से पूर्वाग्रह था कि इन दोनों भाइयों के बीच में कहीं प्रेम खत्म न हो जाए। ही वाज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्राउन मक्खन समडे इन द रिवर।
or break his head in a fight or run him into some danger or other। कि उसके मन में नियमित तौर से यह भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि मक्खन उसको किसी दिन नदी में डुबो दे, या लड़ाई में उसका सिर फोड़ दे, या उसको कहीं दूसरी ओर खतरे में डाल दे। ये बात उसके मन में लगातार बनी हुई थी। एट द सेम टाइम शी वॉज समवट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटीग एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट वे। और उस समय वह भी कुछ परेशान से देखते हुए कि फटीग की कुछ बातें जो हैं वो अत्यधिक उत्सुकता से कहीं परे जा रही हैं। फटीग एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड। फटीग ने सब कुछ सेटल कर लिया, सब कुछ निर्धारित कर दिया। आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, वह हर पल अपने अंकल से पूछा करता व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि उन्हें कब जाना है। ही वाज ऑन पिंस एंड निडल ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट। वह पूरे दिन इस बात की उधेड़ बुन में लगा रहता या बिल्कुल पूर्ण रूप से चौकन्ना रहता, उत्साहित था। वह रात को भी जागता रहता था। ही बिक्वीड टू मक्खन, उसने मक्खन के लिए विरासत में इन ए परपेचुअलिटी हिज फिशिंग रोड हिज बिग काइट एंड हिज मार्बल्स। उसने मक्खन के लिए भी विरासत के तौर पर अपनी वो सहानुभूति, मछली पकड़ने का डंडा, एक बड़ी सी पतंग और कुछ कंचे छोड़ रखे थे। Indeed, at this time of departure, his generosity toward मक्खन was unbounded। वास्तव में जाते समय उसकी उदारता मक्खन के प्रति असीमित थी। इन दोनों पैराग्राफ की हिंदी देखिए। माँ को भी फटीग से छुटकारा पाने में बहुत बड़ी राहत महसूस हुई। उसके मन में पहले से ही उस लड़के के प्रति एक दुर्भावना थी कि कहीं दोनों भाइयों के बीच में प्रेम समाप्त न हो जाए। वह नियमित तौर से इस बात के लिए डरती थी कि या तो मक्खन किसी नदी में डुबो देगा, या लड़ाई में उसका सिर फोड़ देगा, या सिर में चोट मारेगा, या कहीं खतरे में उसको कहीं और न डाल दे। इस प्रकार से वह फटीग की अत्यधिक बढ़ती हुई इस उत्सुकता को देखकर, या जाने उत्सुकता को देखकर वह कुछ कम दुखी थी। फटीग ने अपने आप को हर प्रकार से सेटल्ड कर लिया था, निर्धारित कर लिया था। वह अपने चाचा से हर पल पूछता रहता कि वो कब निकल रहे हैं। वह पूरे दिन इसी बात में लगा रहता और उत्तेजित होने के साथ साथ वह रात को भी जागता रहता था। उसने विरासत के तौर पर मक्खन के लिए अपनी मछली पकड़ने का डंडा, एक बड़ी सी पतंग और कुछ कंचे छोड़ रखे थे। वास्तव में जब उसके जाने के समय में उस मक्खन के प्रति उसकी उदारता असीमित थी। When they reached Calcutta, Fatigue made the acquaintance of his aunt for the first time। जब वे कलकत्ता पहुँचे तो फटीग को सबसे पहले उसकी जो मामी थी उससे परिचय कराया गया। She was by no means pleased with his unnecessary addition to her family। लेकिन वो किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं थी कि उसके परिवार में जो अतिरिक्त अनावश्यक बोझ बढ़े। She found her own three was quite enough to manage without taking anyone else। उसे पहले से ही 3 लड़कों की व्यवस्था करना अपने आप में इन सब के बावजूद बड़ी परेशानी महसूस होती थी। And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting। और इसी बीच में एक 14 वर्षीय ग्रामीण बालक उसे और अधिक उन बच्चों के बीच में और अधिक परेशानी महसूस करने वाला था। December should really have thought
twice before committing such an indiscretion। वह सोच रही थी कि दिसंबर को वास्तव में ही ऐसा करने से पहले, इस मुसीबत को या समस्या को जन्म देने से पहले कम से कम 2 बार अवश्य सोचना चाहिए था। इसकी हिंदी देखिए एक बार। जब वो कलकत्ता पहुँचे तो फटीग का परिचय सबसे पहले उसकी मामी से कराया गया, और वह इसका मतलब ये था कि बिल्कुल भी परिवार में एक अनावश्यक सदस्य के जुड़ने से वह खुश नहीं थी। वह पहले से ही 3 लड़कों की व्यवस्था करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करती थी, और एक ग्रामीण बच्चे को जो 14 वर्षीय बच्चा हो, उनके बच्चों के बीच में रहे, यह उसके लिए और दुखदाई था। दिसंबर को ऐसा करने से पहले कम से कम 2 बार वास्तव में सोचना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स नॉनसेंस देन ए बॉय एट द एज। इस संसार में मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो इससे बुरा काम कुछ और नहीं हो सकता एक लड़के के लिए कि जब उसको 14 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर रहना पड़े। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंट नॉर यूजफुल। ऐसा करना न तो उसके लिए किसी हद तक उचित था और न ही लाभदायक था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोर अफेक्शन ऑन हिम ऑन ए लिटिल बॉय। यह एक छोटे बच्चे की तरह से उसके ऊपर स्नेह की वर्षा करना भी असंभव था। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे। और न वह हमेशा ही अपने तौर तरीके से रहने वाला है। इफ़ ही टॉक्स विद ए चाइल्डिश लिप्स ही इज़ कॉल्ड ए बेबी। यदि वह बच्चों की तरह तोतली भाषा में बात करे तो वह उसे बच्चा समझा जाता है। एंड इफ़ ही आंसर इन ए ग्रोन अप वे। यदि वह बड़े लोगों की तरह जवाब दे, ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसको असभ्य समझा जाता है। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड। इसलिए किसी भी प्रकार की बात उससे करना एक गुस्से की भावना को जन्म देने वाला था। देन ही इज एट द अनएट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। क्योंकि वह एक अनाकर्षक बढ़ती हुई एज में बड़ा हुआ था। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ विद इंस्टेंट हेस्ट। वह बड़े होते हुए भी मानो जल्दी में अपनी सीमा से परे निकल जाता था। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स एंड ब्रेक द क्वार्स। उसकी आवाज़ उस समय कुछ हद तक रूखी और मानो दूसरों के ऊपर एक असभ्य तरीके से व्यवहार करने वाली थी। हिज फेस ग्रोन सडनली एंगुलर एंड एंसाइटली। और उसका चेहरा भी अचानक ही गुस्से में या जिसको देखा न जा सके ऐसा हो जाता था। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। बचपन में की गई गलतियों को माफ़ करना आसान होता है, बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन ए बॉय ऑफ 14। लेकिन 14 वर्ष की अवस्था में यदि कोई बच्चा गलतियां करे तो इस बात की गलतियों को अवॉइड करना या देखा करना भी सहन करना मुश्किल है। द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। इस अवस्था में कोई भी बालक बहुत ही दुखदाई और स्वयं में आत्म केंद्रित हो जाता है। When he talks with elderly people, he is either unduly forward। जब वह अपने से बड़ों के साथ बात करता है तो उसको या तो अनदेखा कर दिया जाता है और else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence। या उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपने अस्तित्व के लिए भी अपने आप में बहुत बड़ी शर्म महसूस होती है। यहाँ पर किशोरावस्था की बहुत बड़ी समस्या को उजागर किया गया है
जिसमें बताने का प्रयास किया गया है कि 14 वर्ष की अवस्था के बच्चे को अपना घर ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि ऐसा ना हो तो उसके लिए समस्या होती है। इसलिए यहाँ पे इस पैराग्राफ की हिंदी देखिए। संसार में मानव के मामलों में एक बच्चे के लिए 14 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर जाना कितनी बड़ी नासमझी हो सकती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में न तो किसी भी विशेष तरीके से अपने आप को अप कर सकता है और न ही अपने आप को लाभदायक महसूस कर सकता है। उसके लिए छोटे बच्चे की तरह प्रेम दर्शाना भी असंभव होता है, क्योंकि वह उस समय अपने ही तरीके से हमेशा तरीके से रहता है। वह बच्चों की तोतली भाषा में आवाज़ में बात करे तो उसको बच्चा कहा जाता है, और यदि बड़े लोगों की तरह बात करे तो उसको असभ्य माना जाता है। वास्तव में इस प्रकार की बात करने में दोनों स्थिति में एक गुस्सेला स्वभाव हो जाता है। इस प्रकार से कोई भी अनाकर्षक तौर से इस बढ़ती हुई अवस्था में होता है, और वह छोटी छोटी बातों में जल्दबाजी दिखाते हुए मानो अपनी सीमा को पार कर जाता है। उसकी आवाज़ कठोर हो जाती है और दूसरों को तीर की भांति चुभने लगती है, और फिर अचानक ही वह गुस्सा हो जाता है और या फिर अपने आप को दबाने का प्रयास करता है। यह बड़ा बचपन में की गई गलतियों को भुलाना या माफ़ करना आसान होता है, लेकिन ऐसी अवस्था में जब बच्चे को 14 वर्ष की अवस्था में हो जाए तो उसकी बातों को सहन करना भी असंभव होता है। तो इस प्रकार से बालक अपने आप को बहुत ही सजग रखते हुए दुखद अवस्था में महसूस करता है। जब वह बड़े लोगों के साथ बात करता है तो उसकी बात को तो अनदेखा कर दिया जाता है, या फिर उसे इतनी शर्म महसूस होती है कि वह उसे अपने अस्तित्व के लिए भी मानो अपने आप को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। Yet it is at the very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love। और यह वही अवस्था होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक नवयुवक को सहानुभूति की आवश्यकता हो, उसे एक पहचान हो, उससे प्रेम हो। एंड ही बिकम्स ही डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन हु शोज हिम कंसिडरेशन। और वह हमेशा ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पित हो जाना चाहता है कि जहाँ उसे अपनापन प्रदर्शित हो। बट नन डेयर ओपनली लव फॉर हिम। लेकिन उसके प्रति खुले दिमाग से कोई प्रेम नहीं रख सकता। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंटेलिजेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय। और न ही इसे इस प्रकार का सम्मान दिया जा सकता है, और न ही उसको अनदेखा, भले ही वो लड़का एक बुरा क्यों ना हो, अनदेखा किया जा सकता है। सो व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग। इस प्रकार से उसको डांटना या फटकारना। ही बिकेम वेरी मच लाइक ए स्टे डॉग दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर। ऐसी अवस्था में उसकी स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे वो भटका हुआ कुत्ता हो जिसका कोई मालिक उससे बिछड़ गया हो। इसकी हिंदी देखिए एक बार फिर से। ऐसी अवस्था में बच्चों को, एक नवयुवक को अपने हृदय, जो उसका हृदय होता है, उसे बहुत ज़्यादा पहचान की, प्रेम की आवश्यकता होती है। वह उसी के प्रति समर्पित हो जाता है जहाँ उसको थोड़ा भी सम्मान प्राप्त होता है। कोई भी ऐसे समय में खुल करके उसे न तो प्रेम प्रदर्शित कर सकता है और न किसी प्रकार का अनदेखापन महसूस कर सकता है, चाहे वो बच्चा कितना भी कैसा भी क्यों ना हो। यदि उसको, लेकिन उसकी स्थिति, यदि तो डांटना फटकारना मिलता हो तो उसकी स्थिति ऐसे हो जाती है कि जैसे कोई भटका हुआ कुत्ता हो और उसका मालिक उससे बिछुड़ गया हो। फॉर ए बॉय 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज। 14 वर्ष की अवस्था में किसी भी बालक के लिए उसका घर स्वर्ग होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विद ए स्ट्रेंज पीपल। ऐसे अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना, ए लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, उसके लिए एक थोड़ी सी मानसिक पीड़ा देने के समान है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज़ टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन। और वहाँ पर भी उसे आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो, किसी महिला का एक अच्छा व्यवहार मिले। एंड नेवर बी सेलेक्टेड बाय देम।
लेकिन कभी भी उसको यदि अनदेखा न किया जाए। इट वॉज anguish टू फटीग टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट हाउस। लेकिन फटीग के लिए तो अपनी मामी के घर में एक बिन बुलाए मेहमान के स्वागत की तरह की स्थिति मिली। डेस्पाइज बाई दिस एडल्टरी वुमेन, और नफ़रत के साथ उस बड़ी महिला ने, एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन, उसे कदम कदम पर एक अनदेखापन महसूस हुआ। इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वह उसे कभी अपने लिए कुछ काम करने के लिए कह देती तो ही वुड सो ओवरजॉयड, तो वह इतना अधिक खुश हो जाता, दैट ही वुड ओवरडू, कि उस काम को और ज़्यादा कर देता। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू डू सो स्टूपिड, और जब उसको ये कहती कि बेवकूफ़, तुम्हें ये इतना करने के लिए नहीं कहा था, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन, तो तब उसको एक शिक्षा या दूसरे से एक ये कहने का कि तुमने सब क्यों किया, इस बात का लेसन या शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। 14 वर्ष की अवस्था में किसी बच्चे का घर ही उसका स्वर्ग होता है। किसी अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ में रहना उसे मानसिक तौर से कुछ कष्ट देना है। यदि उसमें किसी महिला का एक दारूता का व्यवहार से प्राप्त हो जाए तो वह अपने आप को सौभाग्य समझता है, और यदि न मिले तो अपने आप को महसूस करता है। लेकिन फटीग के लिए तो अपनी मामी का घर एक बिन बुलाए मेहमान की तरह से था, जहां उसको उस बड़ी महिला से केवल नफ़रत ही प्राप्त हुई, जिसे प्रत्येक अवसर पर एक नफ़रत का भाव देखने को मिलता। यदि वह उससे कभी कोई काम करने के लिए कह देती तो खुशी में इतना अधिक कर जाता कि फिर उसको यह कहा जाता कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें इतना करने के लिए नहीं कहा गया तो था, तो तब उसे इस बात के लिए शिक्षा भी मिलती थी। द cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatih so much that he felt that he could hardly breathe. इस प्रकार से एक उपेक्षित वातावरण, अपनी मामी के घर का एक उपेक्षित वातावरण ने फटीग को इतना अधिक महसूस करा दिया कि मानो उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री, वह तो ग्रामीण खुले क्षेत्र में जाना चाहता था, एंड फील हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और वहाँ जाकर के खुले में सांस लेना चाहता था। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ तो कोई भी खुला हुआ स्थान नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेस एंड वॉल्स, कलकत्ता में घर और दीवारों से चारों ओर से घिरा हुआ था। He would dream night after night on his village home and longed to be back there. वह तो रात को भी, प्रत्येक रात के बाद रात को भी अपने उस गांव के घर की वापस जाने की इच्छा रखता। He remembered the glorious meadows where he used to fly his kite all day long. वह बड़ी शान से उस घास के मैदान को याद किया करता जहाँ वह पतंग उड़ाया करता था पूरे दिन। एंड ए ब्रॉड रिवर बैंक वेयर ही वुड वंडर अबाउट ही लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, और वह नदी के विस्तृत किनारे को याद करता जहाँ पर वह पूरे दिन घुमा करता, गाया करता और खुशी से चिल्लाता था। द नैरो ब्रुक, जहाँ पर वो झरना था, वेयर ही कुड गो, जहाँ वो जाता था, एंड ड्यू, और गोता लगाता था, एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक, और जब भी उसे इच्छा होती थी तो तब वह वहाँ पर जा कर के उस समय नहाने लगता या तैरने लगता था। घर का वातावरण फटीग के लिए उसकी मामी का घर अब इतना उपेक्षित पूर्ण हो चुका था जैसे कि वह अब उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वह अपने खुले स्थान पर जाना चाहता था जहां वह खुले रूप में सांस ले सके, लेकिन वहां पर तो कोई खुला हुआ स्थान नहीं था। चारों कलकत्ता में घर और दीवारों से घिरा हुआ था। वह दिन रात
वह रात को प्रत्येक रात इस सपना देखता कि वह अपने गांव के घर में हो और वापस वहां पर चला जाए। वह हमेशा उस चरागाह को याद किया करता जहां पर पूरे दिन पतंग उड़ाया करता। उस नदी के किनारे पर वह घूमा करता और बिल्कुल खुशी के साथ में गाया करता और चिल्लाया करता था। वह उस संकीर्ण से नदी के धारा को भी याद करता जहाँ वो जाता, डुबकी लगाता और जब इच्छा हुई तो तब वो तैरने लगता। He thought of his band of joy company over whom he was despot. वह अक्सर अपने उन साथी बच्चों के समूह के बारे में भी सोचा करता जिनके साथ में वो रहता। एंड above all the memory of the torrent mother of his, और साथ साथ में उसे अपनी उस तानाशाही माँ की बातें भी याद आती। Who had such a prejudice against him, जो उसके प्रति उसके मन में पूर्वाग्रह की भावना थी। Occupied him day and night, ये बात उसके मन में दिन रात चलती रहती। A kind of physical love like that of animal, कि एक प्रकार से उसे पशुओं की तरह प्रेम होता। और he longing for to be the presence of one who is loved, और वो महसूस करता, उसकी इच्छा होती कि शायद वो भी एक उसी तरह से रहा होता जिसको सब प्रेम करते। An unexpressible wistfulness during the absence, a silent cry of the inmost heart for the mother. इन बातों को सोचते हुए उसके मन में एक प्रकार की उस माता की जहाँ अनुपस्थिति महसूस होती, लेकिन उसके हृदय में माता के प्रति एक बहुत ही एक चुभन भी होती। लाइक द लोविंग ऑफ काप इन टू द ट्वेल्थ, जैसे कि संध्या को माँ एक बछड़ा अपनी माँ के लिए रंभाता है, इसी प्रकार से उसके मन में भी वो बात आती। दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन ए एनिमल इंस्टिंक्ट, जो कि आमतौर से पशु के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एजिटेटेड द शाई, नर्वस, लीन, अनकॉच एंड अगली बॉय, लेकिन इस समय तो वह बहुत ही शर्मिला, बहुत ही तनावयुक्त, दुबला पतला और असहज महसूस करने वाला एक बदसूरत बालक के रूप में था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट बट ए प्रेयर्ड ओपन हिज माइंड कंटिन्यूली, लेकिन उसे कुछ बात समझ में नहीं आती थी कि वह क्या करे, लेकिन उसके मन में वह अपने मन में लगातार एक बात जरूर महसूस किया करता। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में यहाँ पर उसके घर के वातावरण को विशेष तौर से दर्शाया गया है। आज की इस वीडियो में केवल यहीं तक होगा। अगला पार्ट जो है इसका अगले वीडियो में कल तक शायद कल या परसों जो भी समय होगा उसके अनुसार आपको बताया जाएगा। और आप इस चैप्टर को 2-3 बार जो है वो ज़रूर पढ़ लें, जिससे कि बुक सामने रख करके आप इसको यूज़ करें तो आप इसको